नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। देश की राजनीति में एक बड़ी मशहूर कहावत है। कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। इसके पीछे वजह भी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, यानी देश भर में सबसे ज्यादा सीटें। सीधा सा मतलब है जो यहां से ज्यादा सीटें जीत लेगा उसकी दिल्ली में सबसे ज्यादा दावेदारी हो जाएगी। देश में अब तक 14 प्रधानमंत्री हुए, इनमें से 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही हुए और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं से सांसद हैं, काशी से, बनारस से। इस वक्त मैं काशी के 80 घाट पर मौजूद हूं। चंद घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर आए, उन्होंने न सिर्फ करोड़ों की सौगात पूर्वांचल वासियों को दी, यहां के लोगों को दी, बल्कि उन्होंने यह दावा कर दिया कि एनडीए इस बार 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ साथ है। तो क्या ये जो जोड़ी है ये बीजेपी को टक्कर दे पाएगी और क्या इस जोड़ी के रहते एनडीए यहां पर 80 सीटें जीत लेगी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। बिल्कुल यही बोले, ऐसा ही बोले। प्रधानमंत्री काशी में आए तो निशाने पर कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, दोनों का चुनावी गठबंधन था। ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी का चुनावी मूड बता रहे थे। यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है, यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? एनडीए का 400 पार का टारगेट है। सवाल यह है कि यूपी की 80 सीटें कैसे सेट होंगी? क्या एनडीए यूपी की सभी 80 सीटें जीत सकती है? एनडीए के लिए इंडिया अलायंस कितनी बड़ी चुनौती है? क्या राहुल अखिलेश का साथ बीजेपी को आघात देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि पीएम मोदी जब काशी से राहुल अखिलेश की जोड़ी पर जोरदार प्रहार कर रहे थे, तब यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के मिशन 80 को रोकने के लिए साथ आ चुके थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टी के दरमियान सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका था, जिसके मुताबिक यूपी में लोकसभा की 80 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 63 पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर बीजेपी के मिशन 80 की राह में ब्रेक लगा सकती हैं? क्योंकि पीएम मोदी ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का दावा करते रहे हैं। 2024 में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के 400 पार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगी। ये बात सच है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। 2014 से लेकर 2019 तक में बीजेपी ने यूपी में कमोबेश एक तरफा जीत हासिल की है। लेकिन 2024 में क्या होगा? क्या एक बार फिर देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में भगवा लहर चलेगी? पिछले 2 चुनाव का समीकरण देखते हैं। 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिले थे, जिसकी बदौलत उसने 282 सीटें जीती।
2019 में बीजेपी को 37.36% वोट मिले, जो 2014 से 6% ज्यादा थे। इसके साथ बीजेपी की सीटें भी बढ़ी। बीजेपी ने 303 सीटें जीती। ये 1989 के बाद किसी भी पार्टी को मिला सबसे बड़ा वोट शेयर था। सवाल ये कि क्या 2024 में नया इतिहास बनेगा? एनडीए 400 प्लस के पार पहुंचेगा? आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। पिछले हफ्ते दिल्ली में हुए कार्यकर्ता अधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया था। सरकार की गारंटी घर घर पहुंचाने का टारगेट दिया था, जिससे एनडीए को चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हो सके। लेकिन 2019 से अब तक कई पार्टियां एनडीए का साथ छोड़ चुकी हैं, जिनमें से कुछ लौट भी आई हैं। एनडीए के पास इस वक्त 38 पार्टियां हैं। 2019 में एनडीए को जो 45% वोट मिले थे, उसमें 37% से ज्यादा तो सिर्फ बीजेपी के थे। बाकी की जितनी पार्टियां थीं, उनमें से कोई भी डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाई। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2014 में एनडीए ने 73 सीटें जीती, तो 2019 में 64 सीटों पर जीत मिली। वो भी तब जब बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन से था। इस बार आरएलडी एनडीए में शामिल हो चुकी है, तो अखिलेश और राहुल गांधी साथ आ चुके हैं और दोनों बीजेपी के निशाने पर हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है। वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का पान कोई नहीं भूलेगा। सत्रह फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा वाराणसी पहुंची थी। चंदौली, वाराणसी और अमेठी होते हुए रायबरेली पहुंचने पर 20 फरवरी को राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। क्या कहा था, खुद सुनिए। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। यूपी के नौजवानों को लेकर राहुल की कही इस बात को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कांग्रेस को घेरा ही, बीजेपी के कई नेता भी राहुल गांधी को नसीहत देना नहीं भूले। कांग्रेस पार्टी के युवराज चौथे जनरेशन के हैं। पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और आज राहुल गांधी, इन चारों ने इस देश को लूटने का काम किया। बिहार, यूपी और बंगाल में जो 2 जनरेशन के पॉलिटिशियन हैं, ये सारा लोग पूरे देश में जानते हैं, ये सारे लोग 2 जनरेशन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन यूपी में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कई बयानों पर हंगामा हुआ। वो भी तब जब यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि राहुल अखिलेश की जोड़ी बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएगी। इस सवाल का कुछ हद तक जवाब 7 साल पहले के चुनाव से लगाया जा सकता है। 7 साल बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं। 2017 में
ये दोनों मिलकर यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़े थे। उस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों दलों ने गठबंधन किया था। उस चुनाव में यूपी के दो लड़के का चुनावी नारा खूब लगाया गया था। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 298 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस को 7 और सपा को सिर्फ 47 सीटों पर जीत मिली थी। इस तरह गठबंधन को कुल 54 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। 7 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ हैं। ऐसे में नतीजा क्या होता है ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी कॉन्फिडेंट है। सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। हर बूथ से एक ही आवाज है, कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी। बाकी सब कुछ जाओ भूल, बन जाए और चाहे ना बने, उससे भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। दोनों दलों को मालूम है कि उनके प्रत्याशियों को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव में दावे होते रहते हैं, लेकिन 7 साल में गोमती में काफी पानी बह चुका है। यूपी ही नहीं, देश की राजनीति भी कई मायनों में बदल चुकी है, लेकिन बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है, जिसकी वजह भी है। 2014 में बीजेपी को 42.3% वोट मिले थे, जबकि 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 49.56% हो गया, यानी करीब आधे वोट बीजेपी को मिले। लेकिन सवाल यह है कि 2024 में क्या होगा? जवाब यूपी में एनडीए के सहयोगियों से समझिए। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी एनडीए का हिस्सा हैं। छोटी पार्टियों का असर सीमित वोटर्स तक है या यूं कह लीजिए कुछ जिलों तक है। मसलन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी की पकड़ पूर्वांचल में और मजबूत कर सकती है और ओपी राजभर गाजीपुर में बीजेपी की मदद कर सकते हैं। 2019 में ये सीट बीजेपी गंवा चुकी है। क्या ये सवाल खड़ा होता है कि इतने भर से बीजेपी का मिशन 80 पूरा हो जाएगा? 2019 में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। जिन सीटों पर हारी थी उनमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुर, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना। इन 16 सीटों पर हार मिली थी। इन 16 सीटों में से 10 बसपा, 5 समाजवादी पार्टी और 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बीजेपी का फोकस इन्हीं सीटों पर ज्यादा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। इसके अलावा पार्टी कई सीटों पर नए चेहरों को भी आजमा कर सबको चौंका सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।